हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका हैंड वर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक में। तो आजकल शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। दिखावे की इज्जत से बेहतर है दिल से की गई मोहब्बत और ईमानदारी। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते फ्रेंड्स, बस हम उन्हें खटखटाना छोड़ देते हैं। संभावनाएं हमेशा होती हैं, पर हार मान लेने से पहले उन्हें देख पाना जरूरी होता है। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट तुम पर हो और चिंता भगवान को हो, क्योंकि जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। यही जीवन का नियम है। मुश्किल वक्त में भगवान की चुप्पी को तुम अपनी हार मत समझो फ्रेंड्स, बल्कि यह सोचो कि वो देख रहा है कि तुम इस इम्तिहान में कितने मजबूत हो। पैसा और नमक दोनों ज़रूरी हैं, मगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ज़िंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचना है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, पर अपनी रिश्तों से उम्मीद रखना स्वार्थ है। अगर किसी को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अपनाते हो तो रिश्ता नहीं, सौदा कर रहे हो। जीवन में जब भी तुम खराब दौर से गुजरो तो याद रखना फ्रेंड्स, वक्त कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि एक मामूली कोयले को भी वो हीरे में बदल सकता है। किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उनके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि जो आज ज़मीन पर है वह कल आसमान भी छू सकता है। समय सबका बदलता है, बस धैर्य और मेहनत की ताकत को समझने की देरी होती है। तो फ्रेंड्स, लोकप्रिय होना जरूरी नहीं होता, पर इंसानियत निभाना ज़रूरी है। दूसरों के दुख पर हंसने वाले कभी नहीं समझ पाते कि दर्द क्या होता है, जब तक वह दर्द खुद दर्द ना सह ले। हर समस्या का समाधान हर कोई बताता है, पर किसी के दिखाए रास्ते पर चलने से पहले अपनी बुद्धि से यह आकलन जरूर कर लेना कि मार्ग बताने वाला खुद भटका हुआ तो नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में कुछ ज़्यादातर ज्ञान भी वही लोग देते हैं जो खुद ज्ञानी बनते तो हैं, पर खुद के घर के रायते उन पे समेटे नहीं जाते। क्योंकि सही राह दिखाने वाले कम और अपने फ़ायदे के लिए गुमराह करने वाले ज़्यादा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस स्थिति हो परिस्थिति हो, उनसे किसी से भी हमें भागना नहीं है। उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि जो उनसे भागता है वह जीवन भर डरता है, लेकिन जो उनका सामना करता है वह इतिहास रचता है। कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है, क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं फ्रेंड्स। कर्म ही वह हमारा अस्त्र है जो तुम्हारी हर परेशानी को हराने का सामर्थ्य रखता है। कर्म के बिना जीवन वैसा ही है जैसे बिना पानी के नदी, जो धीरे धीरे सूख कर ख़त्म हो जाती है। किस्मत पर जितना यकीन करोगे उतना ही दुख पाओगे, पर कर्म जितना यकीन करोगे कर्म पर उतना ही सुख पाओगे, क्योंकि किस्मत सिर्फ उन्हें मिलती है जो कर्म का सहारा लेते हैं। सफलता तुम्हारे आज के प्रयासों में छिपी हुई है। ऑनेस्टी से मेहनत करो, क्योंकि मेहनत ही एक एक बूंद की कीमत अदा होती है। सच्चाई यह है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सूरज उग ही ना पाए, पर आज का मनुष्य ना तो सत्य सुनता है और ना ही सच बोलता है। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना, मोह इतना बढ़ गया है झूठ बोलने का कि सच उसे कड़वा लगने लगा है। वह झूठ को ही अपने सुख का साधन मान बैठा है, क्योंकि तुम्हारे पिता की दी हुई सीख उनके संघर्षों से निकली होती है, क्योंकि उन्होंने जीवन की आंधियों को झेला है और असफलताओं को देखा है, और अनुभवों की आग में तप कर ही वह सीख तुम तक पहुंचाई है। यही कारण है कि फ्रेंड्स, जब जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो उन शब्दों को याद करना जो तुम्हें किसी मजबूत बनाते थे। किसी को अपमानित करने वाला खुद को अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सब में एक ही होती है और आत्मा ही परमात्मा का अंश है। यदि तुम दूसरों को छोटा करोगे तो खुद भी बड़े नहीं बन पाओगे। याद रखना फ्रेंड्स, मांगने से नहीं मिलता, बल्कि कर्म और व्यवहार से कमाया जाता है सम्मान। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सबको सब कुछ मिल नहीं सकता। कुछ लोगों के पास धन होता है पर चैन नहीं होता। कुछ लोगों के पास प्रसिद्धि होती है पर सच्चे रिश्ते नहीं होते। कुछ लोगों के पास ज्ञान होता है पर धैर्य नहीं होता। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उसका सम्मान करना सीखो। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, पर अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सच और झूठ की पहचान तुम्हारे मन के भीतर भीतर ही छिपी है। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है ना, तब जीवन में फैलने वाली फासले
बढ़ने लगते हैं। मनुष्य विश्वास से चलता है। जैसा तुम विश्वास करते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। जो तुम्हारे मन में चलता है वही तुम्हारे जीवन में घटता है। अगर तुम विश्वास करते हो कि तुम एक खुशमिजाज इंसान हो तो तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे। अगर तुम हर चीज़ में दोष ढूंढोगे ना तो जीवन में कभी संतोष नहीं मिलेगा। यदि तुम मानते हो कि आज का दिन अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा, लेकिन यदि तुम सुबह उठकर यह सोचोगे कि आज का दिन परेशानियों से भरा होगा तो तुम्हारा मन भी वैसा ही हालात पैदा करेगा। तो ये हमारा ऊर्जा का स्रोत है। फ्रेंड्स, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। एक दिन नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब सांसें पूरी हो जाए तो तमन्नाएं बाकी रह जाए, वह मृत्यु है। जब सांसें बाकी रहे और तमन्नाएं पूरी हो जाएं तो वह मोक्ष है। नारद जी चकित रह गए। श्री कृष्ण आगे बोले, जो व्यक्ति सांस तो ले रहा है लेकिन उसके मन में इच्छाओं का बवंडर मचा हुआ है वह जीवित होते हुए भी मरा हुआ होता है फ्रेंड्स। लेकिन जो व्यक्ति जीते जी अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर चुका है, संतुष्टि को प्राप्त कर चुका है, वही मोक्ष के मार्ग पर है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे स्थायी नहीं होती फ्रेंड्स। जो आज दुख दे रही है वही कल हमारे लिए सीख बनकर जीवन में मार्गदर्शन बन जाएगी। जो आज निराशा दिखा रही है ना, वही भविष्य में हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगी। जब भी हमारी हिम्मत टूटे, जब भी लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो एक बात याद रखना फ्रेंड्स, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। वे हर परिस्थिति में हमें देख रहे हैं और सही समय पर हमारा मार्गदर्शन भी प्रस्तुत करेंगे। दुनिया जब कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब वही सही समय होता है कि कुछ कर दिखाने का, क्योंकि जो असंभव दिखता है ना, वही इतिहास बनाता है। सफलता की नदी तभी पार होगी जब तुम डरना छोड़ दोगे। अगर दुख की लहरों से पार जाने में घबराओगे तो सुख के सागर में तैरने के सपने भी मत देखो, कि जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। अगर हमारे जूते हमारी तकलीफ़ दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पैर गलत हैं, नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि वह तुम्हारे नाप के है ही नहीं। ठीक उसी तरह जब लोग तुम्हें तकलीफ़ दे रहे तो यह समझ जाओ कि वे तुम्हारे लिए सही नहीं है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने से भाग्य हमेशा सोया ही रहता है फ्रेंड्स, लेकिन जिस क्षण तुम कर्म करने के लिए उठ खड़े होते हो ना, उसी क्षण भाग्य की जाग उठता है। एक दिन एक व्यक्ति ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है? नारद मुनि ने कहा, मैं भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। अगले दिन नारद मुनि वो लौटे और बोले, तुम्हारे भाग्य में एक रोज लिखा है। व्यक्ति बहुत खुश हुआ, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी और वह संतोष में जीने लगा। कुछ दिनों बाद तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि ये फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, वो बहुत अच्छी आने वाली है। तो जो बात मैंने आपको समझाया है इस वीडियो के ज़रिए, आप उस पर फोकस करना, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना। तब तक के लिए टिल देन, बाय बाय, राधे कृष्णा, हैव ए नाइस डे।